नमस्ते। क्या कभी ये ख्याल आया है कि किसी कार्टून कैरेक्टर को आवाज़ कैसे दी जाती है? आज हम ठीक यही सीखने वाले हैं और कमाल की बात यह है कि ये सब सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन से होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है, एक सिंपल सी ड्राइंग को एक बात करने वाले जिंदा दिल कैरेक्टर में कैसे बदला जाए, वो भी सिर्फ एक फोन के इस्तेमाल से। आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिप सिंक की। अक्सर लोगों को लगता है कि इसके लिए बड़े बड़े कंप्यूटर और महंगे सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, पर असलियत में ये उससे कहीं ज्यादा आसान है। हाँ, ये बात तो है कि मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पर लिप सिंक एनिमेशन करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक बहुत ही स्मार्ट तरीका मौजूद है। अच्छा, तो इसको करने के ना दो तरीके हैं। एक है थोड़ी मेहनत वाला रास्ता और दूसरा है स्मार्ट रास्ता। अब देखते हैं कि कौन सा रास्ता मंजिल तक आसानी से पहुंचाता है। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है ऑडियो बेस सिंक, जिसमें हर एक शब्द के लिए मुंह का अलग शेप बनाना पड़ता है। सोचिए मोबाइल पर ये कितना मुश्किल होगा। और दूसरी तरफ है हमारा स्मार्ट तरीका, लूप एनिमेशन। इसमें बस मुंह के हिलने का एक छोटा सा लूप बना दिया जाता है जो बार बार चलता रहता है। इससे ऐसा लगता है जैसे कैरेक्टर सच में बात कर रहा है, और यही मोबाइल एनिमेटर्स के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। अब आता है इस पूरे प्रोसेस का सबसे मजेदार हिस्सा, और ये जादू किसी महंगे ऐप से नहीं बल्कि सादे से कागज और पेन से शुरू होता है। और इस पूरी तकनीक के पीछे जो सोच है वो इस एक लाइन में छिपी है, थोड़ा बहुत तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। यही जुगाड़ तो हमारी पहचान है, कम चीजों में कुछ बड़ा और कमाल का कर दिखाना। तो ये जुगाड़ काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक ही साइज के कई कागज काट लिए जाते हैं। फिर जैसा स्लाइड में दिख रहा है, एक सुई से सभी कागजों में एक साथ छेद कर दिए जाते हैं। ये छेद एक परफेक्ट अलाइनमेंट सिस्टम का काम करते हैं, ताकि हर ड्राइंग बिल्कुल एक सीध में रहे। इसके बाद इन्हीं छेदों की मदद से हर कागज पर एक सीधी लाइन खींची जाती है और उस पर मुंह के अलग अलग शेप्स बनाए जाते हैं। तो इस कागजी कार्रवाई के बाद एनिमेशन के लिए मुंह के 11 अलग अलग फ्रेम तैयार हो गए। लेकिन एक दिक्कत थी। जब इन 11 फ्रेमों को 10 फ्रेम प्रति सेकंड की स्पीड पे चलाया गया तो वो बहुत ज़्यादा तेज और अजीब लग रहा था। तो इसका हल क्या था? हल था इन बिटवीन फ्रेम्स जोड़ना। ये वो एक्स्ट्रा ड्राइंग्स होती हैं जो एक पोज से दूसरे पोज के बीच के मूवमेंट को एकदम स्मूथ और नेचुरल बना देती हैं। इन बिटवीन फ्रेम्स जोड़ने के बाद फ्रेम्स की गिनती 11 से बढ़कर 17 हो गई, और इससे एनिमेशन की क्वालिटी में जो फर्क आया वो कमाल का था, एकदम मक्खन जैसा स्मूथ। तो चलिए अब इस कागज वाली कलाकारी को फोन की डिजिटल दुनिया में ले चलते हैं और देखते हैं कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। यहाँ जो मेन टेक्निक इस्तेमाल होती है वो है ट्रेसिंग। मतलब कागज वाली ड्राइंग का फोटो लेकर उसे ड्राइंग ऐप में डाला जाता है और फिर एक नई लेयर पर उसके ऊपर ऊपर एक साफ सुथरी डिजिटल लाइन बना दी जाती है। बस हाथ की कलाकारी अब डिजिटल हो गई। अब डिजिटल बनाने के बाद फाइल को सही तरीके से सेव करना बहुत ज़रूरी है, और इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि इमेज को ट्रांसपेरेंट पीएनजी बनाकर सेव किया जाए। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जब मुंह को कैरेक्टर के चेहरे पर लगाएं तो पीछे कोई सफ़ेद या अजीब सा बैकग्राउंड न दिखे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, ये पूरा प्रोसेस सभी 17 फ्रेमों के लिए दोहराना है, और हर फ्रेम का साइज और सेटिंग बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। जरा सी भी गड़बड़ हुई तो एनिमेशन में कंपन या जिटर आ सकता है। अच्छा, तो सारे डिजिटल टुकड़े तैयार हैं। अब वक्त आ गया है इन अलग अलग तस्वीरों में जान डालने का और एक चलता फिरता एनिमेशन बनाने का। इसके लिए फ्लिपा क्लिप जैसा कोई भी एनिमेशन ऐप काम आ जाएगा। सबसे पहले प्रोजेक्ट की स्पीड 10 फ्रेम प्रति सेकंड पर सेट करें। फिर कागज की तरह ही एक टेम्पररी गाइडलाइन बना लें। इसके बाद एक नई लेयर पर एक एक करके सारे 17 पीएनजीज सही ऑर्डर में इंपोर्ट कर लें। जब सब कुछ सेट हो जाए तो गाइडलाइन वाली लेयर को डिलीट कर दें, और अगर एनिमेशन को लंबा करना है तो बस इस 17 फ्रेम के लूप को कॉपी पेस्ट करते जाइए। अब आता है आखिरी स्टेप, यानी सबको एक साथ मिलाना। किसी भी वीडियो एडिटर में कैरेक्टर वाले वीडियो को नीचे रखिए और लिप सिंक एनिमेशन को ऊपर वाली लेयर में। फिर क्रोमा की टूल से लिप सिंक वीडियो का हरा या नीला बैकग्राउंड हटा दीजिए। बस अब मुंह को सही साइज का करके कैरेक्टर के चेहरे पर सेट कर दीजिए। और लीजिए, हो गया। थोड़ी सी मेहनत और ढेर सारे जुगाड़ के साथ हमारा कैरेक्टर अब दुनिया से बात करने के लिए बिल्कुल तैयार है।
तो तरीका तो अब पता चल गया है। अब असली सवाल ये है कि ये किरदार, जिसे अब आवाज मिल चुकी है, दुनिया से कहना क्या चाहेगा। इसकी कोई सीमा नहीं है। अब आगे की कहानी बनाने वालों के हाथ में है।